नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ भाम्बू गोत्र का इतिहास। इस जानकारी को जुटाने में मैंने काफ़ी मेहनत की है और इसके बदले मैं आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प सफ़र को। भाम्बू गोत्र का इतिहास जाट समुदाय के भीतर एक समृद्ध और महत्वपूर्ण परंपरा का हिस्सा है। ये गोत्र मुख्य रूप से चंद्रवंश से उत्पन्न माना जाता है, जो भारत के प्राचीन राजवंशों में से एक है। इस गोत्र की उत्पत्ति, विकास और विस्तार की कहानी हमारे समाज के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को गहराई से समझने में मदद करती है। इस लेख में हम भाम्बू गोत्र के इतिहास को विस्तार से और साधारण भाषा में प्रस्तुत करेंगे। भाम्बू गोत्र की उत्पत्ति और वंशावली। भाम्बू गोत्र का संबंध चंद्रवंश से बताया जाता है, जो प्राचीन भारतीय इतिहास में एक प्रमुख राजवंश था। इस वंश के लोग स्वयं को चंद्रमा से उत्पन्न मानते थे और उनका शासनकाल भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में फैला हुआ था। भाम्बू गोत्र इसी चंद्रवंश की शाखा है और इस गोत्र के लोग मुख्य रूप से जाट समुदाय से जुड़े हुए हैं। भाम्बू गोत्र की उत्पत्ति हस्तिनापुर से मानी जाती है, जो वर्तमान समय में दिल्ली के पास स्थित है। हस्तिनापुर उस समय एक महत्वपूर्ण शहर था और भारतीय महाकाव्य महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। भाम्बू गोत्र का मूल इतिहास हस्तिनापुर से शुरू होता है, जहां से इनका प्रसार हुआ। भाम्बू गोत्र के पहले ख्यात पूर्वज राजा बाघ सिंह थे, जो तंवर जाट क्षत्रिय वंश के थे। बाघ सिंह के 2 पुत्र थे, जिनमें से 9वें पुत्र बीरसेन थे। बीरसेन का विवाह पूनिया खेड़ा गांव के राजपाल जी की पुत्री सदाबाई पुन्नी से हुआ था। बीरसेन के 3 पुत्र हुए, भीवसेना, दोहटसेना और देवी सिंह। इन्हीं 3 पुत्रों से 3 प्रमुख गोत्रों का जन्म हुआ, भाम्बू, डोटासरा और जुकिया। भाम्बू, डोटासरा और जुकिया गोत्र भीवसिंह के वंशजों को भाम्बू कहा गया। दोहटसिंह के वंशज डोटासरा कहलाए और देवी सिंह के वंशज जुकिया कहलाए। इन तीनों गोत्रों का आपस में भाईचारा है, इसलिए इनमें आपस में विवाह नहीं होते। ये परंपरा आज भी भाम्बू, डोटासरा और जुकिया गोत्र के लोगों में प्रचलित है। इसे दूध भाई का रिश्ता कहा जाता है, जो कि एक ही मां की कोख से जन्म लेने वाले भाइयों के बीच माना जाता है। भाम्बू गोत्र के भीवा सिंह की कहानी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के आधार पर इस गोत्र का नामकरण हुआ। भीवा सिंह के 2 पुत्र थे, खुंजल और सिहोजी। इन दोनों पुत्रों ने अपने अपने गांवों की स्थापना की और भाम्बू गोत्र को 2 प्रमुख शाखाओं में विभाजित किया, खुंजलिया भाम्बू और सिंथलिया भाम्बू। गांवों की स्थापना। भाम्बू गोत्र के इतिहास में गांवों की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना है। खुंजल ने खुंजला खेड़ा गांव की स्थापना की, जबकि सिहोजी ने सिंथलिया गांव की स्थापना की। इन गांवों के नाम भाम्बू गोत्र की शाखाओं के नामों से संबंधित हैं। कुंजला खेड़ा गांव के लोग कुंजलिया भाम्बू कहलाए, जबकि सिंथलिया गांव के लोग सिंथलिया भाम्बू के नाम जाने गए। कुंजल और सिहोजी के बाद भाम्बू गोत्र के लोगों ने हरियाणा और राजस्थान के कई अन्य गांवों की स्थापना की। इन गांवों में कुंजला खेड़ा, तेजरासर, बराला, लरेरा खेड़ा और नारनौद शामिल हैं। इन गांवों का बसना और फैलना भाम्बू गोत्र के लोगों की सामाजिक और आर्थिक प्रगति को दर्शाता है। हम वीरता और संघर्ष की कहानियां। भाम्बू गोत्र के इतिहास में वीरता और संघर्ष की कहानियां भी प्रमुखता से स्थान रखती हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण कहानी चौधरी कुंभा राम और उनकी पत्नी कैसी देवी की है। समय 7 सन 1230 में हुमायूं की सेना ने कैसी देवी का धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की, लेकिन चौधरी कुंभा राम और उनके बेटों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अपने धर्म की रक्षा की। इस संघर्ष में चौधरी कुंभा राम का बलिदान हुआ, लेकिन उनकी पत्नी कैसी देवी ने सती होकर अपने धर्म की रक्षा की। इस वीरता की कहानी भाम्बू गोत्र के लोगों के बीच आज भी गर्व से सुनाई जाती है। इस संघर्ष के बाद चौधरी कुंभाराम के बड़े बेटे खुंतल ने नारनौद गांव की स्थापना की, जबकि छोटे बेटे पातल ने अलीपुर गांव की स्थापना की। चौधरी लादूराम जी ने मालीगांव की स्थापना की। ये तीनों गांव एक ही दिन बसे और इनके बसने का समय संवत 1358 सन में बताया जाता है। भाम्बू गोत्र का विकास और विस्तार। भाम्बू गोत्र का विकास और विस्तार समय के साथ होता गया। इनकी बसासत ने हरियाणा और राजस्थान में कई गांवों को समृद्ध किया। भाम्बू गोत्र के लोगों ने अपने समाज और संस्कृति को सहेज कर रखा और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। भाम्बू गोत्र के लोगों का जीवन यापन मुख्य रूप से कृषि पर आधारित था।
उन्होंने अपने गांवों में खेती-बाड़ी को समृद्ध किया और समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। उनकी कुलदेवी कुंजला माता की पूजा और धार्मिक गतिविधियां भी उनकी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा थीं। वर्तमान समय में भाम्बो आज के समय में भाम्बुगर के लोग हरियाणा, राजस्थान और अन्य राज्यों में फैले हुए हैं। वे अपने पारंपरिक मूल्यों और संस्कारों को सहेज कर रखते हैं। भाम्बू गोत्र के लोग आज भी अपनी वीरता, संघर्ष, व्रत और समर्पण की कहानियों को गर्व से याद करते हैं और नई पीढ़ी को उनके पूर्वजों के संघर्षों से परिचित कराते हैं। समाज में भाम्बू गोत्र के लोग अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। वे शिक्षा, व्यवसाय और अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रहे हैं। भाम्बू गोत्र की परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहरों को संजो कर रखना उनका प्रमुख उद्देश्य है। निष्कर्ष, भाम्बू गोत्र का इतिहास न केवल एक गोत्र की कहानी है, बल्कि यह हमारे समाज की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये गोत्र चंद्रवंश से संबंधित है और इसका इतिहास वीरता, संघर्ष और समर्पण की कहानियों से भरा हुआ है। भाम्बू गोत्र के लोगों ने अपने पूर्वजों के आदर्शों को सहेज कर रखा और अपनी सांस्कृतिक धरोहर को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। भाम्बू गोत्र के लोगों की कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने पूर्वजों के संघर्षों और त्यागों को याद कर सकते हैं और उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। आज के समय में जब समाज तेजी से बदल रहा है, भाम्बू गोत्र के लोगों ने अपने सांस्कृतिक मूल्यों को सहेज कर रखा है और अपने समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखा है। ये गोत्र हमें हमारे समाज की विविधता और समृद्धि को समझने में मदद करता है और हमें अपनी सांस्कृतिक पहचान पर गर्व करने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार भाम्बू गोत्र का इतिहास एक प्रेरणादायक यात्रा है जो हमें हमारे पूर्वजों के संघर्षों, वीरता और सांस्कृतिक धरोहर की याद दिलाती है। ये इतिहास हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने अतीत से सीख सकते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक अलविदा।